बहुत दिनों पुरानी बात है। समंदर किनारे सुंदरबन नाम का एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में बनराज नाम का एक दयालु से राज करता था। जंगल के सभी जानवर अपने राजा को बहुत आदर और सम्मान करते थे। बनराज भी अपनी प्रजाओं का अच्छा ख्याल रखता था। एक दिन बनराज जंगल में घूम रहा था, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अरे, अचानक बारिश शुरू हो गई। आज जंगल में घूमने का मन था, मगर इस बारिश ने तो सब कुछ खराब कर दिया। थोड़ी देर पहले तो आसमान साफ था। अभी मुझे किसी पेड़ के नीचे आश्रय लेना होगा। असमय बारिश में भीगेंगे तो तबीयत खराब हो सकता है। तभी बनराज की नज़र एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बकरे पर पड़ा, जो बारिश के ठंडे पानी के वजह से कांप रहा था। तब बनराज उस पेड़ के पास गया और बोला, अरे, कौन हो तुम? तुम मेरे जंगल के तो नहीं लगते, और यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक अपने सामने शेर को देखकर बकरा डर गया। फिर धीरे धीरे बोला, मेरा नाम शेरू है। मेरा जंगल का राजा अचानक गायब हो गया और राजा के ना होने से जंगल का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। इसीलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आना पड़ा। मुझे यहाँ थोड़ा आश्रय दीजिए महाराज। बकरे की बात सुनकर बनराज उसे ध्यान से देखा, फिर गुस्से से बोला, क्या कह रहे हो तुम? शेरू नाम तो शेर का ही होता है, और तुम तो एक बकरे हो। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ अपना नाम शेरू रखने का? शेर की बात सुनकर बकरा डर के मारे कांपने लगा। फिर शेर ने जोर जोर से हंसते हुए बकरे को बोला, अरे अरे, डरो मत, डरो मत। मुझे देखकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त। मैं और शेरों की तरह खूंखार नहीं हूँ। ठीक है, छोड़ो। जब तक तुम्हारे जंगल के शेर राजा वापस नहीं आ जाता, तब तक तुम मेरे जंगल में रहना। चलो मेरे साथ। फिर बनराज ने बकरे को अपने साथ अपने गुफा में ले आया, और उस दिन के बाद से बकरा शेर राजा के साथ ही रहने लगा। शेरा जहाँ भी जाता अपने दोस्त बकरे को साथ ले जाता। कुछ ही दिनों में बनराज और बकरे की दोस्ती सारी जंगल में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन शेर और बकरा जंगल में घूम रहे थे कि तभी वहां पर तेंदुआ आ गया और शेर से बोला, कैसे हैं महाराज? बहुत दिनों बाद आपका दर्शन मिला। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और तंदुरुस्त हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, सारे जंगल में आपकी और बकरे की दोस्ती के चर्चे हो रहे हैं। इतिहास में शेर और बकरे की दोस्ती के बारे में कभी नहीं सुना गया है। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी और बकरे की दोस्ती आपके ही प्रजाति पर सवाल खड़ा कर देगी? ये आप उचित नहीं कर रहे हैं महाराज। आप दोस्ती तोड़ दीजिए। रुको तेंदुआ, मुझे इतिहास के बारे में पता नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि बकरा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब तुम यहाँ से जाओ और अपना काम करो। अपमानित होकर तेंदुआ वहां से चला आया और वो सियार के पास गया। इस बेवकूफ राजा ने तो शेर की प्रजाति का नाम ही खराब कर दिया है। एक मामूली बकरे से दोस्ती आखिर वो कैसे कर सकता है? हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे।
हाँ, तुमने ठीक ही कहा। हम तो बाहर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मैं कहता हूँ इस बात को लेकर जंगल के सारे जानवरों को उसके खिलाफ भड़का दो। सियार की बात तेंदुए को बहुत अच्छा लगा। फिर उसने बोला, तुम सही कहते हो। आखिर हमारे जंगल के मान सम्मान का सवाल है। उस बेवकूफ की गलती की वजह से हम जंगल का अपमान नहीं सह सकते। तुम सही कहा तेंदुआ भाई। जब दूसरे जंगल के राजाओं को ये पता लगेगा कि हमारे जंगल का राजा एक कमजोर मामूली बकरे के साथ घूमता है, तो उनकी नजरों में हमारे जंगल की क्या अहमियत रह जाएगी। ठीक है, मैं समझ गया। तुम आज ही जंगल के सारे जानवरों को गुप्त रूप से एकत्रित करो। मैं उन सभी से बात करूंगा। और हाँ, इस बात का पता शेरराज को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सियार ने तेंदुए की बात मानकर अगले दिन ही जंगल के सारे जानवरों को एकजुट किया। फिर तेंदुआ सभी जानवरों की ओर देखकर बोला, जंगलवासियों, आप सब जानते हैं कि हमारे जंगल का राजा का दिमाग खराब हो गया है। वो एक मामूली बकरे से दोस्ती कर बैठा है। ये बात हमारे जंगल के लिए अपमानजनक और घातक भी है। अगर हम सब इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई तो हम कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तेंदुए की बात सुनकर वहां खड़े हाथी तेंदुए से बोलता है, तेंदुआ भाई, जंगल का राजा अगर बकरे से दोस्ती करता है तो उसमें तुम्हें क्या समस्या है? दोस्ती तो किसी से भी हो सकता है। ये तो एक मामूली बात है। आपकी सोच को क्या हो गया हाथी दादा? शेर एक मामूली बकरे से कैसे दोस्ती कर सकता है? शेर का खौफ जंगल में होना चाहिए, मगर जिस तरह से दोनों घूम रहे हैं उससे उसका खौफ खत्म हो जाएगा और दूसरे जंगल के शेर को इस जंगल में आक्रमण करने का बहाना मिल जाएगा। तब हम सबको इस जंगल को छोड़कर चले जाना पड़ेगा। इस बात को गौर से सोचिए दादा। बात तो तुम ठीक ही बोल रहे हो, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए तुम ही बताओ। तुम सबको एकजुट होकर मेरा साथ देना चाहिए और मुझे राजा घोषित करना चाहिए। मैं भी शेर से कम नहीं हूँ। तेंदुआ भी शेर की तरह घातक और बुद्धिमान होते हैं और मैं तो शेर से भी बहुत तेज हूँ। तेंदुए की बात सुनकर लगभग सभी जानवर सहमत हो गए, लेकिन हाथी इस बात को नहीं मान सका। फिर वो गुस्सा होकर वहां से सीधा वनराज के पास चला गया और बोला, महाराज, आप यहाँ से चले जाइए। आप बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं। हाथी की बात सुनकर शेर राजा ने आश्चर्य होकर बोला, हाथी भाई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये मेरा जंगल है और मैं अपना जंगल छोड़कर क्यों जाऊं? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या देख कर आए हो? बताओ मुझे। हाथी शेरराज को सारी घटना खुलकर बताता है। महाराज, उस दुष्ट तेंदुए ने जंगल के सारे जानवरों को आपके खिलाफ कर दिया है और वो कुछ ही देर में एकजुट होकर यहाँ आते होंगे। आप अकेले सारे प्राणियों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप यहाँ से चले जाइए। ये सब बातें सुनकर बकरा दुखी मन से उदास होते हुए अपने दोस्त शेर से बोला, महाराज, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं आपका दोस्त नहीं होता तो ये सब नहीं होता। आपको जंगल छोड़ने का जरूरत नहीं है महाराज। मैं खुद इस जंगल को छोड़कर चला जाता हूँ। आपको इस जंगल की जरूरत है। नहीं मेरे दोस्त, मैं इस जंगल का राजा हूँ। भले ही जंगल के सभी प्राणी मेरे खिलाफ एकजुट हो जाए, मगर वो शायद नहीं जानते कि शेर जब दहाड़ता है तो वो सब पर भारी पड़ता है। उनके आने से पहले ही मैं उनके पास पहुंच जाता हूँ। तुम दोनों चलो मेरे साथ।
ये कहकर वनराज बकरा और हाथी को साथ लेकर उस जगह पर पहुंचा जहां जंगल के सारे जानवर एकजुट थे। फिर शेरराज ने सारे जानवरों की ओर देखकर बोला, आखिर शेरू बकरे से मेरी दोस्ती को लेकर तुम सबकी क्या समस्या है? क्या एक शेर एक बकरे से दोस्ती नहीं कर सकता? मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रहा है। शेर की बात सुनकर एक भी प्राणी कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर तेंदुआ मुस्कुराते हुए बोला, इन भोले भाले प्राणियों से क्या बात कर रहे हो वनराज? मुझसे बात करो। तेंदुए की बात सुनकर शेर बहुत क्रोधित हो गया। फिर बोला, मैं अपने जंगलवासियों से बात कर रहा हूँ तेंदुए, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं इन सब का राजा हूँ, मेरा अधिकार है इनसे सवाल करने का। आप राजा है नहीं, राजा थे। शायद आपको नहीं पता कि जंगल के सारे प्राणियों ने अपना राजा मुझे मान लिया है। अब मैं जंगल पर शासन करूंगा। तेंदुए की बात पर शेरराज की गुस्सा और भी बढ़ गया और फिर बोला, तुम अपने आप को क्या समझते हो तेंदुए? तुम्हें इस जंगल का राजा बनने से पहले मुझसे युद्ध करना होगा। ऐसे ही किसी से कह देने से राजा नहीं होता। राजा को अपनी योग्यता साबित करना पड़ता है। इसलिए तुम अपनी योग्यता साबित करो। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं खुद तुम्हें राजा घोषित करूंगा। चलो युद्ध करो मेरे साथ। वनराज ने इतना कहा ही था, तब बकरे ने शेर से बोला, महाराज, आपको इस तेंदुए से युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस तेंदुए के लिए मैं ही काफी हूँ। मैं इसके साथ युद्ध करूंगा। आ जाओ तेंदुए। ये सुनकर शेर के साथ साथ सभी जानवर आश्चर्यचकित हो गए। फिर तेंदुए ने बोला, अरे भाई, क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मैं एक बकरे के साथ युद्ध करूं? भाग जा बकरे, नहीं तो अभी मैं तुझे मार दूंगा। चल निकल। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। अगर युद्ध में मैं मारा गया तो मेरा मांस तुम आराम से खा सकते हो, मगर तुम हार गए तो क्या करोगे तेंदुए? वनराज ने बकरे को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर बकरा नहीं माना और वो तेंदुए के साथ युद्ध करने लगा। और बकरे ने सभी जानवरों को आश्चर्यचकित कर दिया। बकरे ने बड़ी आसानी से तेंदुए को हरा दिया। तब तेंदुए ने बोला, तुम तो एक मामूली बकरा हो, आखिर तुम्हारे पास इतनी शक्ति कहाँ से आई? तुम कोई साधारण बकरा तो नहीं लगते। मुझे हराना इतना आसान नहीं था। तभी बकरे के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। और वो एक शेर में परिवर्तित हो गया। ये देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। ये कैसा चमत्कार है? तुम तो शेर में परिवर्तित हो गए। आखिर तुम हो कौन? तभी एक साधु वहां पर प्रकट हुए और शेर से बोले, तुम्हारा दोस्त बकरा एक शेर ही है वनराज। ये मेरे श्राप के कारण बकरा बन गया था। जब ये शेर था तब वो निर्दोष और कमजोर प्राणियों को मार देता था। इसलिए मैं इसे श्राप देकर एक कमजोर प्राणी में परिवर्तित कर दिया, ताकि इसे पता लगे कि कमजोर होने का एहसास क्या होता है। मैंने इसे और भी कहा था कि तू बकरे की ही रूप में किसी ताकतवर के साथ युद्ध करना, तो तू फिर अपनी असली रूप में आ जाएगा। इतना बोलकर साधु वहां से गायब हो गया। तब वनराज शेरू से बोला, अब मैं समझा कि तुमने अपना नाम शेरू बताया था और तुम जिस जंगल के बारे में बता रहे थे उस जंगल के राजा तुम ही थे ना? मैं सब कुछ समझ गया। तुमने बिल्कुल सही कहा वनराज। अब मैं अपने जंगल जा रहा हूँ। तुम सावधानी से रहना।
ये कहकर शेरू अपने जंगल वापस चला गया। फिर वनराज ने तेंदुआ और सियार को जंगल से बाहर निकाल दिया।